प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 370 हमेशा के लिए खत्म हो गया है और अब जम्मू कश्मीर को लद्दाख के लोग पहली बार अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखने को आज़ाद हैं। पीएम मोदी ने ये बात एक मीडिया चैनल को एक इंटरव्यू में कही है, जिसकी जानकारी साझा की गई है। पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि एक भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और पीएम रहते हुए उन्होंने जो भी काम किया है उसमें हमेशा देश को सबसे आगे रखा है। पीएम ने 2047 तक देश को विकसित बनाने का एक फॉर्मूला दिया, ज्ञान, जिसमें जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी शक्ति है। पीएम ने कहा है कि हम ज्ञान पर ध्यान देंगे, ज्ञान को सम्मान देंगे तो विकसित भारत बनेगा। आर्टिकल 370 खत्म करने में देरी हुई। पीएम ने कहा है कि देश के लिए मुद्दा ये नहीं है कि आर्टिकल 370 के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तौर पर खत्म किया। लोगों को परेशानी इस बात से है कि अस्थायी प्रावधान को खत्म करने में इतना वक्त लगा। नेहरू जी ने संसद में कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगा, फिर भी जम्मू कश्मीर के लोग 7 दशक तक अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे। खासतौर पर निचले तबके लोगों और महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिले। अब जब ये आर्टिकल हमेशा के लिए खत्म हो गया है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग जिंदगी में पहली बार अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखने को आज़ाद हैं। पीएम बोले कि हमारी संसद में राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लोकल स्तर पर पहली बार हम लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक लेकर जा पाए हैं। यहाँ पर 3 लेवल वाला पंचायती राज सिस्टम लागू है और जमीनी स्तर पर 35,000 नेता चुने गए हैं। हम इन चुनावों की अहमियत कम क्यों समझते हैं? उन्होंने कहा कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुआयामी अप्रोच अपनाई है। सरकार का फोकस इस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने, विकास करने, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल में निवेश करने के साथ सरकारी प्रक्रियाओं को सुधारने पर है। हम यहाँ के लोगों के जीवन स्तर बढ़ाकर, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देकर और रोजगार के अवसर पैदा कर इस क्षेत्र में हमेशा के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि लाने के रास्ते पर हैं। पीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और देश के लोगों का यह मत है कि इस देश को मिलीजुली सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकारों की वजह से तो जो अस्थिरता आई उसमें हम 30 साल बर्बाद कर चुके हैं। लोग देख चुके हैं कि ऐसी सरकारों ने ठीक से शासन नहीं किया, तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार फैलाया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश की सारी उम्मीदें और खुद पर भरोसा खत्म हो गया था और दुनिया के सामने देश की खराब छवि बनी थी। अब देश के लोगों की पसंद भारतीय जनता पार्टी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने के भाजपा के फैसले पर पीएम ने कहा है कि ऐसा लग सकता है कि ये पार्टी का कोई नया चलन है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाजपा में हमेशा से ऐसा होता रहा है और मैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण हूँ। मोदी ने कहा है कि जब मैं गुजरात के मुख्यमंत्री बना तो उसके पहले मेरे पास शासन का कोई अनुभव नहीं था और मैं तो विधानसभा में भी नहीं चुना गया था। आज के समय में ज़्यादातर पार्टियां परिवारवाद पर चलती है और ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को हजम करना उनके लिए मुश्किल होता है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी चुनाव जीतने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये गरीबों का भरोसा है। आज इस देश का हर गरीब व्यक्ति जानता है कि मोदी अपनी ड्यूटी पूरी करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। गरीबों का यही भरोसा मुझे ऊर्जा देता है, जिससे मैं चाहे थक भी जाऊं या अपनी क्षमताओं से ज़्यादा काम करूं, तो भी मैं उन गरीबों का भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।